हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज का क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है 9.1 एक्सरसाइज का क्लास 10th का। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर्स मैन एट अ टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार हैविंग एंगल 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा कह रहा है कि एक आदमी है जो कि टावर के टॉप के ऊपर बैठा हुआ और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल जो बना रहा है वो डिप्रेशन है बेटा 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि आफ्टर 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड के बाद बेटा जो एंगल और डिप्रेशन हो जाता है वो 6 डिग्री का हो जाता है। देन कह रहा है कि फाइन टाइम टेकन बाय कार। तो कार को बेटा एंगल चेंज करने में कितना टाइम लगा, यानी कि पहले 30 से 60 डिग्री तक आया तो कितना जो है टाइम लगा है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से बेटा निकालनी है। ठीक है जी। तो चलिए आइए हम इसका सोल्यूशन देख लें। सबसे पहले बेटा इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम इसकी किस तरीके से बनेगी। ठीक है जी। तो डायग्राम के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि बेटा ये एक हमारे पास लाइट हाउस है या टावर है एक। ठीक है जी। तो यहाँ से एक बंदा बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है कार को, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है सबसे पहले बेटा 30 डिग्री का। उसके बाद एंगल बनाया बेटा उसने 60 डिग्री का, जैसे जैसे कार जो है आगे बढ़ती जा रही है 60 डिग्री का। ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो बेटा इसमें हमें कुछ भी नहीं फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी बेटा ऐसी चीज़ नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें टाइम बोला गया, बाकी कुछ भी चीज़ यहाँ पर हमें गिवन नहीं दे रखी है। तो ऐसे करते हैं बेटा हम डी से लेकर सी तक जब 30 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो लेट्स से वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है बेटा एक्स। ठीक है जी। तो बाकी जो डिस्टेंस जे वाली हाइट है लेट्स से दिस इज अ वाई। टोटल हाइट जो दे रखी है टावर की जिस पर बैठा हुआ बंदा, वो पर्सन बैठा हुआ, तो वो है वाई। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि ये है बेटा जेड। ठीक है। तो इसमें बेटा दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ए बी सी, एक बनता है ए डी सी। तो दोनों में बेटा हम 10 की वैल्यू जो है यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन जेड। ये वैल्यू होती है 60 पर बेटा √3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा y अपॉन जेड के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आती है बेटा √3 जेड। सबसे पहला तो जे आ गया यहाँ से निकल करके। ठीक है जी। और दूसरे केस में इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। अगेन इसमें हम बेटा tan 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है बेटा इसमें y। बेस जो है बेटा देखो d से लेकर c तक, c से लेकर b तक, दो जोड़ेंगे यानी कि x प्लस जेड। ठीक है जी। ओके। तो ये आ गया बेटा हमारे पास tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 किसके बराबर आ जाएगा y अपॉन x प्लस जेड। ठीक है जी। अब करना क्या है बेटा, सारी इक्वेशन को हम जेड में चेंज कर लेते हैं, यानी कि y की वैल्यू पुट कर लेंगे √3 जेड। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 1/√3 किसके बराबर है y की जगह और बेटा √3 जेड रख लेंगे यहाँ पर √3 जेड। नीचे सेम रहेगा x प्लस जेड। ठीक है जी। ये वैल्यू यूज़ कर ली। अब करना है क्या है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा x प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा बेटा √3 जेड मल्टीप्लाई बाय √3। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपको पता ही है क्या होता है। तो ये आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 जेड के बराबर। तो जेड जो इस साइड चला जाएगा तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 2 जेड। ठीक है। एक जेड यहाँ से प्लस है इधर माइनस हो गया, तो बेटा 3 जेड में से एक जेड माइनस करोगे तो बाकी कितना बचेगा 2 जेड। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले आ जाओ बेटा, जब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम डी से लेकर डी टू सी जाएगा, डी से सी तक जाएगा। देन तब डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। और जब वो जाएगा फ्रॉम सी टू बी तब क्या होगा, टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। वो लेट से कितनी है बेटा, हमने x मानी हुई है, डी से लेकर जब सी तक जाएगा वो x जाएगा, तो x लिख लिया। ठीक है जी। तो टाइम जो है बेटा वो कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर डी से सी तक जाने के लिए 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड लिख लिया। ठीक है। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बेटा x या टाइम कितना लगा है 6। ठीक है जी। तो ये यहाँ से बेटा हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई x अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी।
अब यहाँ से अगेन सेम डिस्टेंस कितना है, अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सी से बी तक जा रहा है बेटा, सी से बी तक जा रहा है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर जेड हो जाएगा। अब जेड किसके बराबर है बेटा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूँ कितना आ जाएगा बेटा, x/2, ये आ जाएगा बेटा x/2। तो यहाँ से आ जाएगा जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा x/2, ये आ गया बेटा डिस्टेंस। ठीक है जी। अब टाइम कितना है वो हमें अब निकालना है, वो टाइम हमें अब निकालना है। तो अगेन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं, तो बस वही वैल्यू यूज़ कर लेंगे। और स्पीड हमने यहाँ से निकाल ली है, स्पीड कितनी होगी बेटा x/6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा बेटा x/2 अपॉन में ये आ जाएगा बेटा x/6। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। वो फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा बेटा, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। तो x से x तो बेटा कट ही जाएगा। ठीक है, ये 2 3 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया बेटा 3 सेकेंड। थोड़ी सी जगह बेटा, सॉरी थोड़ी जगह मैंने कम छोड़ी है, कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम यहाँ से बेटा आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है जी। तो चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से बना रहा है, जिसका डिस्टेंस बेटा 4 मीटर है और 9 मीटर है। ठीक है, तो एक से बेटा डिस्टेंस है 4 मीटर, एक है 9 मीटर। तो फ्रॉम बेस ऑफ टावर के बेस से एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वही स्ट्रेट सेम लाइन होनी चाहिए। देन कह रहा है कि हाइट प्रूव करके बताओ टावर की, वो कितनी है बेटा 6 मीटर है। ठीक है जी। तो लेट्स से ये है बेटा एक टावर। ठीक है जी। तो एक एंगल नहीं बेटा हमें यहाँ पर दे रखा है कि ध्यान की बात ये है। ठीक है, यहाँ से लेट्स से वो एंगल बना रहा है बेटा थीटा डिग्री का। ठीक है जी। जब कुछ डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है तो सबसे पहले अगर 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर वो है तो एंगल कितना बनाएगा, ये थीटा टोटल। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा 90 में से बेटा हम थीटा माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस वो जा रहा है बेटा कितना जा रहा है 9 मीटर। ठीक है जी, यहाँ जी वैल्यू बोल ली है तो x जे आ जाएगा। देखो जो बड़ा वाला डिस्टेंस होगा वही टोटल होगा, यहाँ पर छोटा वाला होगा वो छोटा एंगल बना के जाएगा। 90 में से हम थीटा माइनस कर देंगे। ठीक है जी। 90 में से थीटा क्यों किया, देखो अगर बेटा ये एंगल हमारा थीटा, जे भी थीटा, जे 90 है, तो जे वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जी टोटल में से ये एंगल हमने माइनस कर दिया है। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 9 मीटर, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। ठीक है जी। तो अगेन सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या देख लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ABC, इसमें बेटा हम tan 90 माइनस थीटा ये यूज़ कर लेंगे। किसके बराबर आ जाएगा बेटा x/4 के बराबर। अब ये क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी बन जाती है, tan 90 माइनस थीटा चेंज हो गया किसमें, कोड में, जो 8.3 एक्सरसाइज मैंने करवाई है। ठीक है जी, देख सकते हो आप वीडियो। तो ये कोड में चेंज हो जाता है, किसके बराबर आ गया बेटा x/4। ठीक है जी। अब tan को फिर से कोड को फिर tan में चेंज करना है, कैसे करेंगे, कोड का हम रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, tan किसके बराबर होता है 1/कोट, तो इसका रिवर्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसका भी रिवर्स हो जाएगा 4/x। ठीक है जी। तो अगेन नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल क्या आ जाएगा बेटा ABD। इस ट्राइंगल में सबसे पहले बेटा tan थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। tan थीटा यानी कि ये एंगल थीटा से ये थीटा आ गया, किसके बराबर आ गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x/9 हो गया। तो ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर बेटा x/4 है, तो यहाँ पर मैं 4/x रख सकता हूँ। किसके बराबर आ जाएगा बेटा x/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 36 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 मीटर। ठीक है जी। तो हाइट पता लग गई बेटा ये 6 मीटर है, तो यही तो प्रूफ करना था 6 मीटर, तो ये प्रूफ होगी बेटा। ठीक है, होप की वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है जी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।